दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। अगर आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा विचारों को लाते रहेंगे, तो आप अपने ही विचारों में उलझे रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि अपने दिमाग में अपने लक्ष्य पर विचार करें, जिससे कि आपकी जिंदगी का सफर तो आसान होगा ही, साथ ही आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति भी होगी। इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं। अगर मुरझा गए तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। अगर आपके निस्वार्थ प्रेम के अंदर स्वार्थ आ जाता है, तो फिर आपके निस्वार्थ प्रेम का कोई महत्व नहीं रह जाता। और दूसरा अटूट विश्वास। अगर एक बार किसी के प्रति आपका विश्वास टूट जाए, तो फिर उसे कभी दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। अगर आपका किसी से निस्वार्थ प्रेम है और अटूट विश्वास है, तो फिर इन दोनों को कभी तोड़ना मत, क्योंकि अगर एक बार ये दोनों टूट गए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है। जिससे होती है वह दिल और दिमाग दोनों में रहता है। इस दुनिया में हम नाराज भी उसी व्यक्ति से होते हैं जिस व्यक्ति को हम प्यार करते हैं। हम उससे नाराज तो हो जाते हैं, लेकिन नाराज हो जाने के बाद वह व्यक्ति हमारे दिल और दिमाग दोनों में रहता है, सिर्फ इसलिए कि हम यह देखना चाहते हैं कि वह उस नाराजगी को किस तरीके से दूर करता है। फूलों की तरह महकती रहो, सितारों की तरह चमकती रहो। किस्मत से मिली है यह जिंदगी, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। आप अपनी जिंदगी में हमेशा फूलों की तरह सुगंध महकाते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो, क्योंकि यह जिंदगी बहुत किस्मत से मिलती है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो और यह भी कोशिश करो कि दूसरे भी आपसे खुश रहे, आपके कारण खुश रहें। कुछ कर गुजरने वाले लोग मांगने पर नहीं, सुबह जागने और मेहनत करने पर विश्वास करते हैं। ऐसे इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरते हैं, वो कभी भी मांगने पर विश्वास नहीं करते। उनका तो मानना है कि सुबह जल्दी उठो और मेहनत करो, तभी आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। जब लोगों के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है, तो वो लोग हमारे सिर्फ बदले हुए व्यवहार को देखते हैं। वह यह नहीं देख पाते कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके कारण कि हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल गया। बस दिखता है तो हमारा बदला हुआ व्यवहार। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं, बल्कि भीड़ से अलग हूं। अगर लोग आपके अंदर गलतियां निकालकर आपको गलत ठहरा देते हैं, तो उनके गलत ठहरा देने मात्र से आप गलत नहीं हो जाते। गलती ना होने पर भी गलत ठहरा देने पर आप कभी गलत नहीं हैं। बस आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। एक ऐसी भीड़ जो खुद गलत हो और गलत तुम्हें ठहराना चाहती हो। कुछ लोग हमेशा खुश व संतुष्ट रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक होता है, बल्कि इसलिए कि उनकी सोच हर हाल में सकारात्मक होती है। सुख और दुख हर इंसान के जीवन में होते हैं, लेकिन जिंदगी में दुख होने पर भी जो इंसान
अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं वह यह समझते हैं कि इसमें भी भगवान की मर्जी है और एक दिन यह सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। उनके पास ना रहे जो हर काम पर कल करते हैं, उनसे सावधान रहे जो अपने बनकर छल करते हैं। ऐसे इंसान जो हर काम को कल पर टाल देते हैं, तो ऐसे इंसानों को साथ रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो काम करने के लिए सोच लिया तो फिर उस काम को कर देना ही बेहतर है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। और ऐसे इंसान जो अपना बनकर छल करते हैं, अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहे, क्योंकि जो अपना बनकर छल करते हैं तो उनकी दिए गए घावों की दवा बहुत कम मिलती है। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए सिर्फ एक ही मार्ग है, आप खुद को बदलो। प्रकृति से ऊपर इस संसार में कोई भी नहीं है। प्रकृति के नियम कोई नहीं बदल सकता, इसलिए प्रकृति के साथ लड़ने से अच्छा है कि आप खुद को बदलो, क्योंकि प्रकृति का गलत होना नामुमकिन है। संबंध में जब जिद और अहम आ जाता है, तब दोनों जीत जाते हैं और संबंध हार जाता है। आपका किसी के साथ कितना भी गहरा संबंध क्यों ना हो, लेकिन जब भी उन संबंधों में जिद और अहम आ जाते हैं, तो ये दोनों जीत ही जाते हैं। फिर चाहे आपका संबंध कितना ही गहरा क्यों ना हो, वह संबंध हार जाता है। इसलिए कोशिश करें कि संबंधों में कभी भी जिद और अहम की कोई जगह ना हो। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे, तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जब किसी इंसान को हमसे नफरत होती है, तो उसे हमारी आवाज भी चुभने लगती है। इसलिए अच्छा है कि आप उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो, ताकि वह आपकी आवाज सुनने को भी तरस जाए। और हो सकता है कि आपकी खामोशी आप दोनों के बीच में आई नफरत को मिटा दे।